आरजेएम कॉलेज सहरसा की प्रधानाचार्य, मेरी अभिभावक डॉक्टर उषा सिन्हा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं मेरे अभिभावक प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, और जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं आप सबों को सादर प्रणाम करता हूं। और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर विभीषण जी एवं संचालक डॉक्टर जैनेन्द्र जी सहित जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं उन सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग देख रहे हैं कि बैनर पर संयोजक के रूप में मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ लिखा हुआ ही है। मैंने बहुत कम काम किया है। ये सारा संयोजन मेरे जो छोटे भाई लोग जो इस सभागार में बैठे हुए हैं, 5-6 लोगों की जो टीम है, इस टीम ने पूरा यह कार्य किया है और वो कार्य करके इन्होंने श्रेय मुझे दे दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस स्वीकार्य व्यक्ति को आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैं सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में भूमिका निभाई, और जो भी मंचस्थ हैं सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने हमारे इस शहर को, हमारे इस कॉलेज को जीवंत बनाने में, एक अच्छा साहित्यिक माहौल देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब मधेपुरा का साहित्यिक इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से आज के इस दिन को दर्ज किया जाएगा उसमें कि एक शोधार्थी, एक युवा आलोचक की पुस्तक का लोकार्पण टीपी कॉलेज में हुआ था। तो मैं इसके लिए आप सबों को बधाई देता हूँ, लेखक को भी, जितने भी हमारे श्रोता हैं, आप सबों को मैं बधाई देता हूँ। और आप सभी लोग बहुत देर से बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, और ख़ास करके ये जो विषय है हिंदी नाटकों में दलित अस्मिता, तो इसमें 3 शब्द मुख्य रूप से हैं। एक तो हिंदी है, हिंदी से भी मेरा नाता सिर्फ उतना ही है जितना सुनील सर का हिंदी से नाता है, वही कुछ नाता मेरा भी हिंदी से उतना ही नाता है। और नाटक की बात है तो नाटक से तो मेरा उतना भी नाता नहीं है, दूर दूर तक मेरा कोई भी नाता नहीं है नाटक से। और दलित अस्मिता लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरी उसमें रुचि है। और ये संजोग की बात है कि मैंने भी डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन पर शोध किया है, और उस क्रम में मैंने बहुत सारे दलित साहित्य को मुझे पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन उसमें भी मैंने उसके नाटकों को बहुत कम पढ़ा है। इसे मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरी रुचि वैचारिक लेखन में ज़्यादा रही। उसे नाटकों में भी विचार होता है, समय नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन जो विशुद्ध वैचारिक है उसमें थोड़ी मेरी रुचि ज़्यादा है। इसलिए मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ वक्ता भी नहीं हूँ, और धन्यवाद ज्ञापन में उन चीज़ों को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए एक तरह से इन लोगों ने एक गैर जातीय, जिसको कहते हैं, या अधार्मिक या गैर धार्मिक, उसे अपना संयोजक बना लिया। तो इस सौहृदयता के लिए भी मैं हिंदी वाले सभी साथियों को बहुत बहुत, सभी वरिष्ठ जनों को, सभी शोधार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे प्रति इतनी सौहृदयता दिखाई कि आपके जाति का, अपने हिंदी जाति का नहीं होने के बावजूद आपने मुझे ये इतनी महती जिम्मेदारी दी है। तो दलित, मुझे मन कर रहा था कुछ बोलूं दलित अस्मिता के बारे में, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सिर्फ 1-2 लाइन में ज़रूर कहना चाहूँगा कि दलित अस्मिता जो है और दलित अस्मिता का जो विमर्श है, दलित विमर्श जो है, ये एक जरूरी विमर्श है। ये हमको स्वीकार करना चाहिए, चाहे हम दलित हों, चाहे हम सवर्ण हों, समाज के किसी भाग के हम हिस्सा हों, इसे हमको खारिज नहीं करना चाहिए। एक जरूरी विमर्श है और आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसका आपको उदाहरण अभी मंच पर भी आप देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक भी दलित नहीं है, और पता नहीं वक्ताओं की जो सूची आई उसमें से कौन दलित थे, मुझे वो भी जानकारी नहीं है। तो सोचिए कितनी ज़रूरत है इस विमर्श की। इसलिए बहुत ही जरूरी विमर्श है दलित विमर्श। महिला विमर्श, अभी देखिए 7-8 लोग हैं, महिलाएं एक ही हैं, क्यों नहीं 5 महिला है, क्यों नहीं 4 महिला है, दलित एक भी नहीं है। तो जरूरत है, चाहे वो दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, इन तमाम अस्मिता मूलक विमर्शों की जरूरत है। और हमें इस विमर्श को कभी भी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी नहीं मानना चाहिए। मुश्किल ये होता है जब दलित अपने अधिकार की बात करते हैं, पिछड़े अपने अधिकार की बात करते हैं, स्त्रियां अपनी अस्मिता की बात करते हैं, तो हम लोग उसे नैतिकता का विरोधी, हम लोग उसे समाज का विरोधी, राष्ट्र का विरोधी या धर्म पर कुठाराघात घोषित कर देते हैं। और जब वही सवर्ण लोग करते हैं तो वो राष्ट्र नायक हो जाते हैं। तो